हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 52। इसके पहले के 51 वाला पेज हम कर चुके हैं, जिसमें कि हमने जो 1 और 2 और 3 क्वेश्चन कर रहे थे उसका प्रश्न नंबर चौथा यहाँ से शुरू हो रहा बच्चों। तो अब हम कर लेते हैं इसको। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही इस चैनल पर हिंदी और अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स के भी सारे वीडियो उपलब्ध है बच्चों, तो आप वो भी देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक कोण ज्ञात करें, है ना बच्चों। तो हमें पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होते हैं उसके तीनों कोणों का मान, जो त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। देखो 1, 2 और 3। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, है ना, ये 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री का, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में प्रत्येक कोण ज्ञात करें, है ना। तो इस अनुपात में है और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम देखो हम क्या करेंगे, 2x धन 3x धन 4x, है ना। इन तीनों कोणों का योग तो हमें पता है कि 180 डिग्री होता है ना। तो अब देखो पहले इनको जोड़ लो, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 x बराबर 180 हुए, है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखो मैं यहीं कर लेती हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया 180/90, है ना। सॉरी 180/9, है ना, 180/9। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, 20। तो वो जो समान अनुपात सबके बीच होगा वो 20 होगा, है ना। तो हमारे पास तो 20 आ गया x का मान। तो अब हम जो 2x, 3x और 4x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि समान वाली संख्या हमने निकाल ली है। तो देखो अब क्या करेंगे, 2x है ना, 2x है मतलब 2 गुणित कितना आया था x का मान 20, है ना, 2 गुणित 20। तो 2 दूनी 4, तो कितना आ गया बच्चों, 40, है ना, क्या आएगा 40। उसी प्रकार 3x है मतलब 3 गुणा 20, 3 दूना 6, 60 आ गया इसका मान। उसी प्रकार 4x है मतलब 4 गुणा 20, 4 दूनी 8, 80 आ गया इसका मान, है ना। तो इसके आ गए हैं 40, 60 और 80। तो यहाँ पूछा था प्रत्येक कोण ज्ञात करें, तो इसका उत्तर होगा कौन कौन सा होगा बच्चों, 40, 60 और 80। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से 40 और 60 हो गए 100 और 80 180 हो जाते हैं ना बच्चों। तो इस तरह 180 डिग्री तीनों कोणों का मान होता है, जो कि हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो पहले हमने क्या करा, इसके लिए 2:3:4 थे, तो हमने माना कि जो समान संख्या होनी चाहिए थी वो थी इसके बीच में x। तो हमने कर लिया फिर के 2x + 3x, 2x धन 3x धन 4x बराबर हो गए 180। इन तीनों को जोड़ा तो हो गए 9x बराबर 180। अब हमने x का मान निकाल लिया कि x बराबर 180/9। 9 से इसको काट दिया, 9 दूनी 18 और 0। तो x का मान आ गया बच्चों 20। अब x का मान आ गया तो हम 2x, 3x और 4x का मान आसानी से निकाल लेंगे। 2x बराबर 2 गुणा x की वैल्यू क्या थी, 20 आई है, तो 2 गुणा 20 बराबर 40, है ना। 2 दूनी 4, 40 हो गए यहाँ पे। 3x बराबर 3 गुणा 20, तो 3 दूना 6 और 1 0 लग गया, तो 60 हो गया इसका मान। और 4x का मान हो 4 गुणा 20 बराबर 80 हो गए। तो इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आ गया है 40, 60 और 80। ठीक है बच्चों। तो ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है ये हो चुका है। अब हम 5वां प्रश्न करेंगे। देखो, 440 रुपए को a और b के मध्य 6:5 अनुपात में विभक्त करें, है ना बच्चों। 440 को बांटना है ना, किसमें, 6:5 में। तो हम वही विधि करेंगे, 6x धन 5x बराबर हो गए 440, है ना। तो 6 और 5 11x बराबर हो गए 440। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, x बराबर देखो हम यहाँ कर ले क्या, x बराबर यहाँ कर लेते हैं ना, x बराबर होगा 440/11। भाग लगा देंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 0।
तो x बराबर आ गए 40, तो वो समान जो मान है वो 40 होगा। और हमने क्या माना है 6x और 5x है ना, तो 6x और 5x, तो 6 गुणा x बराबर हो गया 40 है ना, x बराबर हो गया 40, तो 6 चौक 24, 240 मान आ गया इसका। 6x का मान कितना आ गया 240। उसी प्रकार 5x बराबर 5 गुणा x बराबर 40 है, 5 चौक 20, 200, तो 5x का मान आ गया 200। तो 440 को a और b के मध्य 6:5 में बांटेंगे तो वो अनुपात होगा 240 और 200 है ना बच्चों। ये उसका उत्तर है, ये उसका उत्तर है 240 और 200। उसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 6 है वो भी बहुत आसान है। 50 बच्चों की कक्षा में छात्रों और छात्राओं का अनुपात 2:3 है, तो छात्रों और छात्राओं की संख्या ज्ञात करो है ना। तो छात्रों और छात्राओं का अनुपात कितना है 2:3, तो हम वो वैसे ही करेंगे 2x धन 3x बराबर कितने हैं कुल 50 है ना। तो 3 और 2 5x बराबर हो गए 50, तो x बराबर कितने होंगे 50/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, तो x बराबर हो गए 10 है ना। x का मान तो 10 आ गया। अब हम 2x और 3x का मान निकालेंगे। ये 2x और ये 3x है ना, 2x मतलब 2 गुणा x का मान निकाला ना हमने 10 आया है, और 3x बराबर 3 गुणा 10 है ना, तो गुणा कर देंगे 10 दूना 20 और 10 दिया 30, तो 20 और 30 है ना। तो प्रश्न क्या था 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है, तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी थी। तो छात्र कितने हैं, छात्र देखो पहले वाले हैं ना 2, छात्र और छात्र भी 2 है, और छात्रा वाला अनुपात 3 था है ना, तो 2 वाला छात्र थे, तो 20 छात्र होंगे और 30 छात्राएं। ठीक है, उत्तर क्या आएगा बच्चों 20 छात्र और 30 छात्राएं है ना। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न भी कर लिया है ना। अब चलो हम कार्यपत्रक 2 कर लेते हैं। संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए है ना, ये हमारा अब नया कॉन्सेप्ट आया प्रतिशत वाला। ठीक है बच्चों, तो प्रतिशत, प्रतिशत देखो प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100, प्रति 100 पर, प्रतिशत का अर्थ ही है प्रति 100 पर। ठीक है, प्रति 100 पर। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 पर है ना। ये हमें समझ होनी चाहिए कि प्रतिशत पूछा है मतलब ये है प्रति 100 पर। अब चलो प्रश्न करते हैं, और बहुत आसान है बच्चों। ये उदाहरण दे रखा है 1/4 को प्रतिशत में, यहाँ दे रखा है 1/4 गुणा 100। प्रतिशत में निकालना हमें 1/4 को प्रतिशत में निकालना है, और जब प्रतिशत में निकालना होगा तो हम 100 का गुणा कर देंगे, तो 1/4 गुणा 100। ठीक है, तो 100 का ऊपर गुणा हो गया 1 में, तो ये हो गया तो 100, 100 एकम 100/4 है ना। अब 4 का 100 में भाग लगा दिया तो आ गया 25 है ना। जैसे ये 100 है, 100 में 4 का भाग लगा दिया, 4 दूना 8, कितने बच्चे 2, ऊपर से उतारा 0, 4 पंजो 20, तो कितने आए उत्तर 25। तो ये हो गया 25%। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 25%। चलो अब हम अगला सवाल करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। पहला है 3/4 है ना। 3/4 को क्या करना था बच्चों, हम क्या कर रहे हैं संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए, तो 3/4 को भी हमें प्रतिशत में लिखना है। तो प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा है ना, 100 का गुणा, 3/4 गुणा 100। ठीक है, तो 100 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों 300/4 है ना। 300/4, 300/4 मतलब 300 में 4 का भाग लगा देंगे, तो हम यहाँ साइड में लगा देते हैं 300 भागित 4, 4 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे ना, 4 7 तो 28, कितने बच्चे 2 बच्चे यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से एक 0 उतार लिया, 4 पंजो 20, कुछ नहीं बचा, तो कितने आए 75। तो ये 75 क्या हुआ 75%। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रतिशत लिख दिया है किसका 3/4 का प्रतिशत निकाला, तो कितना हुआ 75%। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो 1/2 को प्रतिशत में निकालना है, तो 1/2 गुणा 100। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा, 100 का गुणा 1 में करा तो ये हो गया 100/2 है ना, 100/2 हो गया। अब 100 में 2 का भाग लगा दिया, तो कितना आया बच्चों देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, 50 आया। 50 क्या हो गया है 50
प्रतिशत। ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार अगला जो प्रश्न है 1/5। ठीक है, 1/5 गुणा 100 प्रतिशत में निकालना तो 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा ऊपर करा तो 100 ही आए, ऊपर नीचे आ गया 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 बराबर 20 है ना। ठीक है, 100 में 5 का भाग लगा दिया बच्चों। ये यहाँ पे हम इनने जो काटा वास्तव में भाग ही होता है और हम इस तरह से भी इसको सीधा काट सकते हैं अपनी समझ से। और यदि आपको नहीं आ रहा तो आप 100 में 5 का भाग लगा तो 5 दूना 10, 0 0 ऊपर से उतारा 0 तो ये 0 यहाँ लग जाएगा है ना। तो 20 आया तो ये कितने हुए 20%। ठीक है, 1/5 का प्रतिशत निकाला तो प्रतिशत निकालने के लिए हमने 100 का गुणा करा। ठीक है, तो 100 का गुणा 1 में करा तो 100 ही आए, नीचे 5 है ही सही, तो 100 भागित 5 या 100/5 हो गया। तो 100 को 5 से भाग लगा दिया है ना। तो ये मैंने यहाँ सीधा काट दिया था, आपको मैंने भाग लगा के भी बता दिया, तो उत्तर आएंगे 20%। ठीक है, अब अगला देखो बच्चों 1/10। 1/10 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा। ठीक है, 100 का गुणा 1 में करा तो 100 ही आए, बट्टे हो गया 10, भाग लगा तो 1 0 से 1 0 काट सकते हैं यहाँ पे सीधे, या फिर 10 धाम 100 सीधा हो जाता है, या फिर ऐसा भी कर सकते, दोनों विधि सही है। ये 10 आ गया, 10% हो गया है ना। तो हमने 1/10 का प्रतिशत निकाला तो क्या हुआ 10%। उसी प्रकार अब हम निकालेंगे 3/20 का प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया है। ठीक है, तो 100 का 3 में गुणा करा तो हुआ 300/20 है ना। 1 0 से 1 0 काट दी। अब 30 में 2 का भाग लगा देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, आप वैसे भी भाग लगा सकते हो। तो कितना आया 15% है ना। ठीक है बच्चों, कितना आया 15%। 30 में 2 का भाग लगा दिया, 1 से 1 0 काट दी है, फिर मैंने 30 में 2 का भाग लगा दिया। देखो 2 एकम 2, क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ पे ऊपर से उतारा 0 तो 2 पंचे 10। ठीक है, ये 0 0 हो गए ना, 15 आए हैं, तो ये हो गए 15%। हमने प्रतिशत निकाल लिया है इसका, बहुत आसान था। तो कभी भी किसी संख्या का जब प्रतिशत निकालना हो तो हमें उसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो प्रश्न नंबर जो दूसरा है, निम्न प्रतिशत को भिन्न में लिखिए। अब यहाँ प्रतिशत दे रखा है ना, प्रतिशत में दे रखा है हमें, और इसको किस में लिखना भिन्न में, और यहाँ प्रतिशत दे रखा है हमें। तो हमने जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदला था तो उसमें क्या करा था, प्रतिशत में बदला था तो 100 का गुणा करा था। अब यहाँ प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 का भाग लगाएंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे 40% है, 40% मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है हमें। तो यहाँ प्रतिशत हटा के हम बटा 100 लिख देंगे है ना। बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखो ये 0 से ये 0 गया, क्या बचा 4/10 है ना। 4/10 हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखो अगला जो है 50%, तो 50 और प्रतिशत हटा के क्या लगाएंगे बटा 100 है ना। ये 0 से ये 0 गए, और कर सकते हैं बच्चों वैसे तो ये है ना, ये भी कर सकते थे छोटा और सरल। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये क्या हो गया 1/2 है ना। उसी प्रकार इसको 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 तो बराबर 2/5 करना था इसको है ना। ठीक है बेटा, इसको और सरल कर सकते हैं अपन है ना। 1/2 हो गया है, ये 2/5 हो गया है ना। तो हमने ये बात समझो कि संख्या को यदि प्रतिशत में लिखना है, यदि प्रतिशत में लिखना तो उसमें 100 का गुणा करेंगे, और यदि प्रतिशत में दे रखी है और हमें भिन्न में लिखना है तो हम क्या करेंगे 100 का भाग लगाएंगे है ना। यहाँ हमने भाग लगा दिया और उसको सरल कर लो। ठीक है, उसी प्रकार ये तीसरा प्रश्न है 30%। तो 30% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग लगाएंगे। ये 100 का भाग लगा दिया, 1 0 से 1 0 गया, ये कट सकता है क्या, और नहीं कटेगा है ना। ऊपर विषम संख्या आ गई तो 3/10 आ गया। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार लिखा है अगला जो है 85%। तो इसको क्या करेंगे 85/100 है ना। इसको काट दो, किससे कट सकता है ऊपर नीचे दोनों, 5 से कर दूँ क्या है ना, 5 से कर देते हैं ना। 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचे, 5 7 तो 35 हो गया, 5 दूना 10 और 0, तो ये ऊपर आ गया 17, नीचे हो गया 20, 17/20। ठीक है, उसी प्रकार 60%, तो 60 बटा क्या कर देंगे 100 है ना।
एक जीरो से एक जीरो गया, क्या और कट सकता है? हाँ, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, है ना, तो 3/5 आ गया। उसी प्रकार अगला है 75%, तो 75/100। अब देखो और कट सकता बच्चों है, वैसे तो 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100, लेकिन यदि इसको छोटी संख्या से काट के देखो तो हम 5 से काट सकते हैं ना। 5 एकम 5, 6 7 और 5 25, है ना, 5 दूनी 10 और 0, तो ये आए हैं 15/20। और कर सकता है ना, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 बराबर 3/4, तो इसका उत्तर आएगा 3/4। तो ये हमने इनको प्रतिशत से भिन्न में बदल दिया, तो हमने 100 का भाग लगा दिया, और जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, दोनों बहुत आसान थे, बस इसको समझने की जरूरत है। प्रतिशत मतलब होता है प्रति 100 पर, यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 का गुणा करेंगे, और यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें 100 का भाग लगाना पड़ेगा। प्रतिशत का निशान हटा देंगे और 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया है पेज नंबर 52 पूरा।